बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, अपनी प्रीवियस वीडियो में हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ वेव्स के हवाले से। टाइप्स ऑफ वेव में सबसे पहली टाइप है मैकेनिकल वेव और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी, लेकिन हमने ये पढ़ा था कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मज़ीद फर्दर डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हम मैकेनिकल वेव्स को आगे लेके चलेंगे। तो हमने पढ़ा कि मैकेनिकल वेव की मज़ीद एक टाइप है, फर्स्ट टाइप ट्रांसवर्स वेव, जिसको हमने गुज़िश्ता वीडियो में अटेंड किया। आज हम इसकी एक सेकंड टाइप के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कंप्रेशनल और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, कंप्रेशनल और लॉन्गिट्यूडनल वेव जो हैं ये मैकेनिकल वेव्स की ही एक टाइप है, ट्रांसवर्स वेव के बाद कंप्रेशनल एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। नाउ लेट्स सी कि हाउ कैन वी डिफाइन द कंप्रेशनल और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो बेटा डेफिनेशन के अल्फाज आपके सामने हैं, लिखा हुआ है द टाइप ऑफ वेव्स इन विच वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन और प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। यानी ऐसी टाइप ऑफ वेव जिनमें पार्टिकल्स की वाइब्रेशन और वेव्स की मोशन, इसकी जो डायरेक्शन है, ये दोनों आपस में पैरेलल हों। जैसा कि आप ये जानते हैं कि ट्रांसवर्स वेव में हमने सेम अल्फाज में ही डेफिनेशन देखी थी, लेकिन उसमें ये वर्ड चेंज था। वहाँ पे परपेंडिकुलर यूज हुआ था, लेकिन यहाँ पे पैरेलल है। तो यहीं से इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ट्रांसवर्स वेव जो हैं उनमें ये दोनों चीज़ें, यानी वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, ये दोनों चीज़ें ट्रांसवर्स वेव में परपेंडिकुलर होती हैं, जबकि कंप्रेशनल और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में ये पैरेलल होती हैं। तो ये तो थी डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं और ये डेफिनेशन उस पर किस तरह से अप्लाई की जा सकती है। सो लेट्स सी द वीडियो। आप देखें जी, ये हम अपने हाथ को एक स्लिंग की स्प्रिंग को हम अपने हाथ में पकड़ते हैं और उसको फिर हम आगे और पीछे टू एंड फ्रो को मूव करते हैं। देखें, ये आगे और पीछे इसको हमने मूवमेंट किया। सो ये होगी डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, ये होगी डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। याद रखें, जिस तरह हम अपने हाथ को मूवमेंट देंगे, इस स्लिंग की स्प्रिंग के तमाम पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन पे वाइब्रेशन करेंगे। इसका मतलब है कि पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन है वो आगे और पीछे की तरफ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह अब अगर बात की जाए कि ये जो वेव है ये मूव किस तरफ कर रही है, तो वेव की मोशन बिल्कुल क्लियर है जी आपके सामने। ये आप देख सकते हैं, वेव की अगर हम मूवमेंट देखें तो वेव आगे की तरफ इस तरह से मूव कर रही है। ठीक है, आप दोबारा देखें इसको, वेव आगे की तरफ इस तरह मूव कर रही है। ये देखिए आप जी, ये थी डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन और ये है मोशन, यानी कि ये वेव इस तरह आगे अपनी एनर्जी शिफ्ट कर रही हैं, एनर्जी को ट्रांसफर कर रही हैं, यानी मूव कर रही हैं। तो अब आप ज़रा ये गौर से देखें कि ये दोनों चीज़ें, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं या नहीं। तो बिल्कुल जी, इन दोनों का प्लान बिल्कुल सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो अब स्लिंग की स्प्रिंग में वेव जनरेट की जा रही है, अपने हाथ की मूवमेंट को हमने थोड़ा सा चेंज किया। पहले हम ट्रांसवर्स वेव के केस में हाथ को अप डाउन मूव करते थे, अब हमने जस्ट ये चेंज लाया कि हम इसको आगे और पीछे मूव कर रहे हैं। तो देखें, दोनों मूवमेंट से जो वेव जनरेट हो रही हैं वो बिल्कुल अलग नेचर की हैं। उस तरह ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस हुई थी और इस तरह लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस हुई है। ठीक है,
एक और वीडियो आपके सामने पेश करता हूँ जी। ये वीडियो आप देखें, इसमें भी आप चेक कर सकते हैं जी कि आप देखें आपने आगे और पीछे अपने हाथ को मूव किया। ये जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट आपको नजर आ रहा है ना, ये एनर्जी ट्रांसपोर्ट, इसका मतलब है कि वेव मूव किस तरफ कर रही है। हम आगे चल के एनर्जी ट्रांसपोर्ट को भी इंशाल्लाह एक टॉपिक में डिस्कस करने जाएंगे। तो एनर्जी ट्रांसपोर्ट उसी तरफ होती है जिस तरफ वेव मूव करती है, ठीक है। तो ये थी पार्टिकल्स की वाइब्रेशन और ये थी एनर्जी ट्रांसपोर्ट। ये दोनों एक दूसरे के हैं पैरेलल, तो इट्स मीन दैट ये भी कंप्रेशनल वेव्स हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के ऊपर। सबसे पहले ये आप डेफिनेशन दोबारा से देख लें और अब हम देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव या कंप्रेशनल वेव्स के पार्ट्स कितने होते हैं। जिस तरह ट्रांसवर्स वेव के दो पार्ट्स क्रस्ट एंड ट्रफ आपने पढ़े थे, बिल्कुल इसी तरह अब हम देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के पार्ट्स क्या होते हैं और कितने होते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के भी दो ही पार्ट्स हैं, जिनमें से एक को कंप्रेशन जबकि दूसरे को रेयरफेक्शन का नाम दिया गया है। अब हम देखते हैं कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जो है, इन दोनों में फर्क क्या है। ये आपके सामने एक डायग्राम है, इसमें आप चेक कर सकते हैं। ये स्लिंकी स्प्रिंग की डायग्राम ही आपके सामने मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आप देखें बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे स्प्रिंग के जो टर्न्स होते हैं, ये जो टर्न्स होते हैं उसके, जिन्हें हम आम लॉजिकली इनको हम पार्टिकल्स ऑफ मीडियम भी कह सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे ये टर्न्स एक दूसरे के करीब हैं, ठीक है, वेरी क्लोज टू ईच अदर। लेकिन यहाँ पे ये टर्न्स एक दूसरे से दूर चले गए और इधर ये अगेन एक दूसरे के करीब है, ठीक है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि जहाँ पे टर्न्स करीब होंगे उसको हम कंप्रेशन कहेंगे और जिधर टर्न्स नज़दीक दूर होंगे उसको हम रेयरफेक्शन कहेंगे। जिस तरह हमने ट्रांसवर्स वेव में पढ़ा कि बहुत से क्रस्ट और बहुत से ट्रफ्स बन सकते हैं, इस तरह यहाँ पे भी याद रखें कि बहुत से कंप्रेशंस और कई रेयरफेक्शंस यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि स्लिंकी स्प्रिंग की लेंथ कितनी है और ये कितना वेव्स डिस्टेंस कवर कर रही हैं, तो उसी के हिसाब से कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की तादाद में कमी बेशी आ सकती है। अब हम चलते हैं कि कंप्रेशनल वेव्स की जो वेव लेंथ होती है, मतलब जो इनकी लंबाई है, वो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी बात वही है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस, और एक और डेफिनेशन आप यूं भी कह सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रेयरफेक्शंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। यानी एक कंप्रेशन से अगले कंप्रेशन का फासला या एक रेयरफेक्शन से अगले रेयरफेक्शन का फासला, उसको हम वेवलेंथ बोलेंगे। लेकिन ये वेवलेंथ होगी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव की वेवलेंथ की डेफिनेशन गुज़िश्ता वीडियो में आपने देखी वो और है, और ये बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।